दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों को कुछ गाड़ी चलाने के बारे में बताने वाला हूँ। और ख़ास तौर से ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने नई नई गाड़ी चलानी सीखी और आपने गाड़ी चलानी सीख ली और हाईवे वगैरह पे दौड़ाने लग गए हो और आप ऐसा सोचते हैं कि गाड़ी आपको चलानी आ गई अच्छी तरह से। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपको लगता है कि आपको पता है लेकिन नहीं पता है। और हुआ ऐसा कि आज मैंने जो काफ़ी दिनों से गाड़ी चला रहे हैं उनसे पूछा नहीं, मैंने उनसे कहा कि भाई आप गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या कर दूं? मैंने कहा स्टीयरिंग लॉक कर दो। तो उन्होंने कहा वो क्या होता है? वो चौंक गए। और जब उन्होंने ये कहा कि वो क्या होता है तो मैं चौंक गया कि जो आदमी इतने सालों से गाड़ी चला रहा है उसको ये नहीं पता कि गाड़ी में स्टीयरिंग लॉक भी होता है। तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। तो मैंने सोचा कि अगर इनको नहीं पता तो ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको जो गाड़ी चलाते होंगे लेकिन उनको नहीं पता कि स्टीयरिंग लॉक क्या चीज़ होती है। और ये हर गाड़ी में होती है लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो इसके अलावा हम और भी कुछ ऐसी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको, जो कि होती है, हर गाड़ी में होती है लेकिन हमें पता नहीं होता और हम उस जानते नहीं है तो हम उसे यूज़ भी नहीं कर पाते। और उसका नतीजा ये होता है कि जब हमें उन फीचर्स की ज़रूरत होती है हमें पता ही नहीं होता, तो उस फीचर के रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता उस गाड़ी में। तो मेन फोकस वही है, जो कॉमन बात है जो हर कोई जानता है वो मैं नहीं बताऊंगा, वही चीज़ बताऊंगा जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। उसी से हम शुरुआत करेंगे। तो मैं एक जगह पहले जाके गाड़ी अभी लगाता हूँ, पहले आपको रोक के दिखाऊंगा कि गाड़ी के क्या क्या फीचर्स होते हैं जो आपको ज़रूर जानने चाहिए। इससे ना ही आपकी ड्राइविंग स्किल्स सुधरेगी, बहुत अच्छी सुधर जाएगी, बल्कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो आप शायद नहीं जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम थोड़ा खाली सड़क पे आ गए हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत उसी से करते हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि स्टीयरिंग लॉक क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा खाली सड़क पर ले जाके आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने गाड़ी यहाँ पे रोक दी। देखिए, ये मैंने गाड़ी बंद कर दी। गाड़ी बंद करने के बाद ये मैंने चाबी निकाल ली। अब चाबी निकालने के बाद मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा दूंगा, गाड़ी हो गई लॉक। स्टीयरिंग लॉक हो चुकी है, अब ये स्टीयरिंग नहीं घूमेगा। और अगर हमें किसी ऐसी जगह पे पार्क करनी हो गाड़ी जहाँ पे चोरी वोरी का डर हो, या वैसे भी ये मैंडेटरी है कि अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है तो आपको ऐसे ही स्टीयरिंग लॉक करना ही करना है। अगर आप इसे खुला छोड़ देते हैं, जैसे कि ये आपने चाबी लगाई और यहाँ से गाड़ी बंद की और निकाल लिया बिना लॉक किए, तो ये स्टीयरिंग लूज है, अभी लॉक नहीं हुई है और आप बाहर निकल गए, तो ये चोरों के लिए काफ़ी इजी रहता है इसे मतलब चोरी करना। लेकिन जब आप स्टीयरिंग लॉक करते हैं, मतलब चाबी निकालने के बाद इसको किसी डायरेक्शन में घुमा देते हैं, ये लॉक हो गया, तो अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत हाई लेवल के प्रोफेशनल चोर ही इसको चुरा सकते हैं और उसके लिए खास इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, तो गाड़ी की सिक्योरिटी आपकी बढ़ जाती है। अब इसके बाद करना क्या है, देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये है, हमने गाड़ी बंद की, ये ऑफ की पोजीशन पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफ की पोजीशन पे है। ये हमने चाबी निकालने के लिए चाबी निकाली। अब इसके बाद इस चाबी निकालने के बाद इसको घुमाना है, ये कट की आवाज़ आई और अब स्टीयरिंग मूव नहीं हो रहा। ये होता है स्टीयरिंग लॉक करना। अब ये खुलेगा कैसे? हम चाबी डालेंगे, आप देखिए नहीं खुल रहा है। इसके बाद थोड़ा सा आपको दूसरे हाथ से इसको थोड़ा सा मूवमेंट देनी पड़ती है, तब ये खुलता है, तब चाबी खुली और ये गाड़ी आपकी ऑन हुई। तो ये होता है स्टीयरिंग लॉक, जो मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या फीचर्स होते हैं इसमें। और ये है आप देख रहे हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेडलाइट का साइन बना हुआ है और यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 4 3 2 1 0। ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी में कितना लोड है और लोड के हिसाब से गाड़ी की हेडलाइट की पोजीशन सेट होती है। ये नंबर जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 या 0, ये जैसे जैसे पैसेंजर की संख्या बढ़ती है या लोड बढ़ता है उस हिसाब से उसको सेट करना होता है। कि मान लीजिए कि अगर बहुत पूरी गाड़ी भरी हुई है, 4 पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो आप उसको 4 पे लगाना है, 3 बैठे हुए हैं तो 3 पे लगाना है।
और अगर पूरी लोडेड है तो भी आप 4 पे लगाएंगे। नॉर्मल कंडीशंस में इसको 0 या 1 पे आप रख सकते हैं। अब उसके बाद चलिए गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और दिखाता हूँ मैं। अब शुरुआत करते हैं डैशबोर्ड से। सबसे पहले देखिए हमने गाड़ी ऑन की, आपको पता ही है, ये आपने सीखी होगी गाड़ी तो आपको पता है कि ये 3-4 जो लाइटें ब्लिंक कर रही है यहाँ पे, ये ब्लिंक होनी चाहिए, मतलब ये देखना चाहिए। और जैसे ही ये आपने इग्निशन में डाला है, चाबी डाली है, तो ये आपकी जल रही है, यानी कि सब ओके है। आपने क्लच लेके स्टार्ट किया तो सारी लाइटें बंद हो गई, इसका मतलब कि सब कुछ ओके है, आप गाड़ी यूज चला सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब चलते चलते इनमें से कोई भी इंडिकेटर आपका सामने आ जाए या जल जाए, तो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर से मैंने ऑफ किया, ये देखिए ये वाला जो रेड वाला बटन ऊपर जो है आपको ऑयल का इंडिकेटर है, यानी कि अगर आप में की गाड़ी में ऑयल कम है तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है आपको ऑयल भरवा लेना चाहिए, यानी कि सर्विस सेंटर पर ले जाके भरवाना है। दूसरा जो है आपको बैटरी का साइन दिख रहा है, यानी कि बैटरी आपकी कमज़ोर हो गई गाड़ी की, तो आपको बैटरी को चार्ज करवाना है, बैटरी सही करवाना है। उसके नीचे फिर आपको इंजन के अंदर कोई और प्रॉब्लम अगर आ रही है, सीरियस प्रॉब्लम, तो वो आपको सही करवाना है, वो इंडिकेटर आपको दिख रहा है। उसके बाद स्टीयरिंग लॉक का दिखा रहा है और वो लॉक के फंक्शंस वो दिखा रहा है। कहने का मतलब इनमें से कोई भी इंडिकेटर अगर आपको जलती हुई रह जाए या चलते चलते अचानक दिख जाए, तो आपको उसे इमीडिएटली सर्विस सेंटर पर ले जाना है और दिखवाना है कि क्या प्रॉब्लम है और उसे सही करवाना है। ये है इन सारे इंडिकेशंस के फंक्शंस। उसके बाद आ जाते हैं इस एसी कंट्रोल का जो पूरा ये सिस्टम है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम होता है, इस गाड़ी में नहीं लगा रखा। आपकी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम होगा तो आप वो म्यूजिक सिस्टम देख सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें लोगों को नहीं पता होती, मैंने शुरू में ही बताया, मैं वही कवर करने वाला हूँ। और यहाँ पे वही बातें हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बहुत लोग नहीं जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये जो साइन दिया हुआ है यहाँ पे, और इसको हमें कहाँ पे रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस पे, तो आपको ये एरो का साइन दिख जाएगा कि अगर ये एरो यहाँ पे है, मान लीजिए कि मुंह के ऊपर एरो जा रहा है, इसका मतलब जब एसी चलेगा तो आपको हवा सीधे मुंह के ऊपर सामने आएगी। इस पे लगाएंगे तो मुंह पे भी आएगी, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मुंह पे भी आएगी और पैर पे भी आपको हवा लगेगी। तीसरी पोजीशन में सिर्फ पैर पे हवा लगेगी, जो कि आप एरो में देख रहे हैं। उसके बाद इस पोजीशन पे आप देख रहे हैं कि हवा जो है विंडशील्ड पे लगेगी। ऊपर विंडशील्ड का फोटो दे रखा है और यहाँ पे देखिए वो विंडशील्ड की तरफ फेंकेगा हवा। कई बार क्या होता है, विंडशील्ड पे ओस जम जाती है सर्दी के टाइम में, या कुछ होता है मत होता है तो ओस जम जाती है, तो आप इसको इस पोजीशन पे लगाएंगे। उसके बाद नॉर्मली जो यूज़ करते हैं हम लोग फेस पे ही रखते हैं, कुछ लोग फेस और पैर दोनों पे रखते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको कहाँ पे हवा चाहिए। ये एक बात हो गई। अब हवा आपको गर्म चाहिए कि ठंडी चाहिए, आपको एसी चलाना है कि हीटर चाहिए, वो तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। जो ब्लू वाला है इस पे रखेंगे तो एसी है, कूलिंग है। बीच में रखेंगे कूलिंग कम होती जाएगी, इसको जैसे जैसे घुमाते जाएंगे रेड पे चला जाएगा तो हीटर हो जाएगा, यानी कि गर्म हवा फेंकने लगेगा, यानी कि आपको जब बहुत ठंड में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई एक बात। अब एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस नीचे वाले का क्या फंक्शन है दोस्तों। ये नीचे वाला क्या चीज़ है, अब यहाँ पे भी अगर आप गौर करेंगे, ये देखेंगे जो एरो बना हुआ ऐसे करके घूम रहा है नीचे की तरफ, इसका मतलब साफ है कि जो हवा है, जब आपके एसी आपका चल रहा होगा तो हवा अंदर ही घूमती रहेगी, बाहर से फ्रेश एयर नहीं लेगा, ना ही अंदर की हवा बाहर निकलेगी, वही सर्कुलेट होती रहेगी उसी सिस्टम के थ्रू। तो वो इसका मतलब जो आप इस पे रखेंगे तो अंदर की हवा सर्कुलेट होती रहेगी। तो आपको करना क्या है, जब बहुत देर तक आप एसी चलाते हैं तो इसको घुमा के इधर कर देना है। अब इस वाले में आप देख रहे हैं कि ये जो हवा है, एरो जो है बाहर की तरफ दिखा रहा है, यानी कि बाहर से ले रहा है। आप देख रहे हैं विंड स्क्रीन से ले रहा है, अगर आप एरो पे ध्यान देंगे तो विंड स्क्रीन से ले रहा है, पीछे की तरफ छोड़ रहा है, यानी कि बहुत देर तक अगर आपका एसी चल गया है तो आप इस पे कर देंगे। उसमें क्या होगा कि अंदर की जो बासी हवा है या जो बहुत देर से सर्कुलेट हो रही है, वो हवा निकल के बाहर चली जाती है, फ्रेश हवा ले लेता है। या कई बार ऐसा होता है, जैसे आप खाना खा रहे हैं, कुछ ऐसा खा रहे हैं जिससे काफ़ी स्मेल फैल गई गाड़ी के अंदर, तो आप चाहते हैं कि अंदर की हवा जो बासी जो हवा है वो क्लीन हो जाए, फ्रेश एयर आ जाए, तो आप इसको इस पे कर देंगे, फ्रेश एयर आ जाएगा।
और फिर से गाड़ी के अंदर फ्रेशनेस आ जाएगी। ये है इसका फीचर। मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते हैं, और अगर आप एक नए ड्राइवर अभी नया नया चलाना सीखा तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल ये इमरजेंसी लाइट है, शायद आपको पता होगा। ये अगर मान लीजिए कि गाड़ी आपकी रास्ते में बंद हो गई या कुछ हो गया, आप नहीं चला पा रहे हैं, तो इसको जला देंगे। ये देखिए आपके इंडिकेटर, दोनों इंडिकेटर जलने लग गए, यानी कि आगे पीछे सबको पता चल जाए कि भाई गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी वजह से गाड़ी रोक दी है। इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो साइड करके निकाल देगा। तो ये उसके लिए है, इसको आप बंद कर दीजिए जब आपका काम हो जाए। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी का जो मिरर का पोजीशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। अब आप देखिए जो गाड़ी की पोजीशन है, इसको आपको अपने हिसाब से सेट करना है, और इस पोजीशन पे सेट करना है कि जिससे कि आपको पीछे का सीन दिखता रहे, और गाड़ी की बॉडी, उसका जो है पिछला हिस्सा, जो फेंडर है उसका पीछे वाला हिस्सा एकदम लास्ट में दिखता रहे, जिससे कि आपको पता चले कि जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट पीछे से आ रहे हो गाड़ी से कितनी दूर है। बहुत लोग क्या करते हैं, शीशा ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। ऐसे एडजस्ट करने में क्या है कि आधे से ज़्यादा तो शीशा में आपकी गाड़ी का ही पिक्चर आ रहा है, तो आप पीछे क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या देखेंगे, क्या आ रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, और आप शीशे का पूरा यूज़ नहीं कर सकते, पूरा मैक्सिमम जो होना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए शीशे की पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है नए ड्राइवर्स के लिए। और जैसे जैसे आप ड्राइव करने लगेंगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि शीशा कैसे एडजस्ट करना है। इसी बीम और लो बीम क्या होता है, जो कि आप यहाँ पे इस पे देख सकते हैं। ये जो पोजीशन आपको दिख रही है, हाई बीम और लो बीम, यानी कि इसको हम अगर आगे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पर जैसे कि ब्लू आपको दिख रहा है, हाई बीम पे चली गई। और सामने आप देखिए हाई बीम आपको दिख रहा है, सामने उतना दूर फोकस हो रहा है, ये है हाई बीम। यानी कि हमें तब चलाना है कि हमें बहुत दूर अगर फोकस करना है, तब हम इसको इस पोजीशन पे रखेंगे। और अगर लो पे रखना है तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लो है, जो कि आपको सामने दिख रही है, ये लो पोजीशन पे है सामने। यहाँ पे हमने लो पे रखा है, तो गाड़ी के बिल्कुल सामने लाइट है, जो कि आप देख रहे हैं सामने लाइट है। जब सिटी कंडीशंस में आप चलाएंगे तो आपको यहाँ पे रखना है, और जो आपको हाई में रखना है, दूर फोकस देना है, तो यहाँ पे रखना है, हाई बीम पे करके रखना है आपको गाड़ी को। और ये डिपर के काम, और इससे आपको डिपर भी देना है। रात में जब आप चला रहे होते हैं हाईवे पे, तो आपको डिपर देना है, हॉर्न नहीं बजाना है। यही फंक्शन है इसका। बोलो। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो के लिए। और जैसा कि मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूँ, मैं गाड़ियों से रिलेटेड वही चीज़ बनाता हूँ जो कि थोड़ी जो लोग कम जानते हैं उनके बारे में। अगर आपको अपहिल ड्राइविंग यानी चढ़ाई पे गाड़ी कैसे चलाएं वो देखना है, तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और आपको चढ़ाई पे गाड़ी चलाने में बहुत सुविधा होगी, आप बहुत ईजीली सीख जाएंगे। तो उस वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अपहिल ड्राइविंग के लिए। थैंक यू।